नंबर सवाल है 0.9999 डॉट 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 इस तरह आगे भी है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। माना x बराबर 0.9999 इसी तरह ये आगे भी है डॉट डॉट समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। तो देखिए 0.9 सिर्फ 9 ही संख्या ना रिपीट कर रही है, तो हम लोग 9 पर बार लगा सकते हैं। तो अब दोनों तरफ कितना से गुना हो जाएगा? 10 से। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 10 गुना 0.9999 डॉट 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 गुना हो जाएगा इससे। तो 10x बराबर 9.9999 आगे भी इसी तरह है। इसको क्या मान लिया हम लोगों ने? समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर हम लोग क्या प्राप्त होगा? 10x बराबर 9.9999। इसी तरह आगे भी है x बराबर समीकरण 1 है 0.99999 डॉट डॉट। देखिए अब दशमलव के बाद तो इसकी भी सारी संख्या समान हो गई, तो इसका सारी संख्या समान हो गई तो ये भी 0 आ जाएगा ना। तो देखिए 10x में एक x घट गया तो कितना हुआ? 9x बराबर दशमलव के बाद सारा संख्या समान था तो ये 0 हो गया, और 9 में 0 घटा तो ये 9 ही बच गया। हम लोग घटा रहे थे यहाँ पर, तो घटाने पर तो 9x बराबर 9 हम लोग लिख सकते हैं। तो x बराबर 9/9 कट गया 1, इसलिए x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 1। देखिए इसका x बराबर क्या संख्या प्राप्त हुई हमें? 1। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। जो नंबर सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1 को किससे भाग दे देना है? 17 से। तो चलिए इसको भाग देते हैं। 1 बीच में हो जाएगा, 17 बाहर में। अब एक छोटी संख्या हुई तो 0 दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0, तो फिर भी यह छोटी संख्या होगी, फिर यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पर 0 उतार देंगे। तो कितना बार में जाएगा यह? 5 बार में। 85 घंट के कितना आ गया? 15। दशमलव यहाँ लगा हुआ था तो 0 कितना बार में जाएगा यह? 8 बार में। 136 घट गया, कितना आया यहाँ पर? 14। दशमलव यहाँ लगा हुआ था तो 0 कितना बार में बढ़ जाएगा यह? 8 बार में फिर जाएगा 136। कितना घट गया? कितना बचा? 4। दशमलव लगा हुआ था 0, अब कितना बार में जाएगा यह? 2 बार में। 34 कितना घट के आ गया? 6। दशमलव लगा हुआ था तो 0, फिर कितना बार में जाएगा यह? 3 बार में। 51 घट गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 9। फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, फिर कितना बार में जाएगा यह? 5 बार में। 85 फिर घट गया, कितना बचा यहाँ पर? 5। फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, कितना बार में जाएगा यह? अब 2 बार में। 17 दूना 34 फिर घट गया, यह कितना बचा यहाँ पर? देखिए 10 में 4, 6, 4 में 3, 1, 16 छोटी संख्या हो गई। दशमलव यहाँ पर लगा हुआ था, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब यह कितना बार में जाएगा? यह चला जाएगा 9 बार में। 153 फिर घट गया तो कितना बचा यहाँ पर? 7। फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यह कितना बार में जाएगा यह? 4 बार में। 68 कितना बचा यहाँ पर? 2। देखिए यहाँ पर इधर कैमरा में नहीं आ रहा था तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कितना आया? 2 आया, तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर 0 लिख दिए, तो इससे बड़ी होगी संख्या तो भाग लग जाएगी। कितना बार में जाएगा यह? 1 बार में। 17 कितना आ गया यहाँ पर? 3 घट जाने के बाद दशमलव लगा हुआ था यहाँ पर 0 लिख दिए। 17 फिर कितना बार में जाएगा यह? 1 बार में। 17 कितना फिर बच गया? 13 फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख दिए। अब यह कितना बार में जाएगा? 130 यह चला जाएगा। देखिए यहाँ कितना बार में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार में चला जाएगा यह। 119 घट गया, कितना बचा यहाँ पर? 1 फिर दशमलव यहाँ पर लगा हुआ था यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यह कितना बार में जाएगा यह? 6 बार में। 102 चला गया, फिर यहाँ पर घट गया तो कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर हमें बचा 8, फिर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर यह कितना बार में जाएगा यह? 4 बार में। 68 फिर यह घट गया
तो कितना बचा यहाँ पर 12, फिर दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख दिए। कितना बार में यहाँ पर फिर गया 7 बार में 119, घट गया कितना 1, तब हमें क्या प्राप्त हुआ 1। देखिए शेषफल यहाँ क्या हुआ अब पुनरावृत्त हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ भी रिपीट कर गया 1 और 1, कितना बार में रिपीट किया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार में रिपीट किया है यह संख्या। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.588235197 पर पूरा बार, यहाँ पूरा बार यहाँ पर लिख सकते हैं इतने संख्या के बाद रिपीट हुई है 16 संख्याओं के बाद। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। देखिए इसके बाद फिर से हमें इतना ही संख्या पर भाग करने पर फिर संख्या हमें पुनरावृत्त कर जाएगी, मतलब कि रिपीटेड होने लगेगी। बार बार 16 बार करेंगे तो एक एक बार प्राप्त होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 6वां नंबर सवाल है P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण मतलब कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो P/Q का दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए केवल। तो इसका उदाहरण लेते हैं, एक 3/2। 3 किससे भाग लगेगा? 2 से, तो 3 अंदर में और 2 बाहर। इतना एक बार में जाएगा शुरू में, तो 2, उसके बाद घट गया कितना आएगा 1, एक छोटी संख्या हो जाती है तो दशमलव लिखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो कितना बार में गया 2 बचे 10। तो हम लोग जानते हैं जिसका शेषफल 0 प्राप्त होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। तो 3/2 बराबर कितना 1.5, यह कैसा है? शांत है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 11/5। 11 को 5 से भाग दे देंगे, 11 को 5 से भाग दे देते हैं, कितना बार में जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10, कितना आया 1। फिर यहाँ पर छोटी संख्या होगी तो दशमलव लिखेंगे, यहाँ 0, 5 दूना 10, इसका भी शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें 0। तो ये भी कैसी है? शांत है। तो 2.2। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या 7/2। 7 को किससे भाग लगा देते हैं? 2 से, तो 2 तिहाई 6, कितना 1 बच गया यहाँ पर, तो छोटी संख्या हो गई 1, दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर फिर आ जाएगा 0, तो 2×5 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना, इसका भी शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो जिसका शेषफल 0 प्राप्त होता है वह शांत होता है। तो 7/2। और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही का ना पहाड़, एक ही से ना ये दोनों कट सकता है और किसी का दूसरा पहाड़ा से तो नहीं कटता है। ये तीनों संख्याएं, तो 7/2 भी हो गई, 7/2 के बराबर 3.5। और इसका आप इस तरह और उदाहरण ले सकते हैं। तो नंबर सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनुमासानी अनावर्ती हो। अनुमासानी आवर्ती का मतलब जो रिपीट ना करे। तो आप इसका बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे में हम पहला लिखते हैं 0.20 200 2000 20000, इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। देखिए इस यहाँ 20 तो है, पर 20 के बाद क्या है 200 है, 200 के बाद 2000 है, 2000 के बाद क्या है 20,000 है। तो यहाँ रिपीट तो कोई संख्या नहीं कर रही है, बस खाली कोई संख्या रिपीट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी? अनुमासानी अनावर्ती। तो दूसरा संख्या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.12, फिर 1 1 2, फिर 1 1 2 1 1 1 2, इस तरह डॉट 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 आगे भी इसी तरह लिख देंगे। यहाँ भी कोई संख्या रिपीट कर रही है, देखिए 12 है, उसके बाद 112 है, उसके बाद 1112 है, उसके बाद 11112 है। तो कोई भी संख्या यहाँ पर भी रिपीट नहीं कर रही है, तो ये भी क्या हो गई? अनुमासानी अनावर्ती। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं 0.10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरह आप बढ़ते चला गया। देखिए यहाँ भी कोई भी संख्या रिपीट कर रही है नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगी? यह
सब अनवासानी अनावर्ती। तो 3 संख्या हमने लिख दी। नंबर सवाल है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 5/7 का पहले हम लोग दशमलव रूप में लिख लेंगे, तो 5 को 7 से भाग दे देंगे, छोटी संख्या हो गई तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, कितना बार में जाएगा यार 7 बार में 49, फिर 1 बचा, फिर दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ था 0, 1 बार में 7, कितना 3 बार में 3 बचा, दशमलव यहाँ पर तो 0 कितना बार में जाएगा 4 बार में 28, फिर यहाँ 2 दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ था तो 0, फिर कितना बार में गया 2 बार में 14, फिर कितना बचा यहाँ पर 6, फिर दशमलव यहाँ पर था तो यहाँ पर 0 कितना बार में गया 8 बार में 56, फिर कितना उतरा यहाँ पर 4, फिर दशमलव वहाँ लगा हुआ था तो यहाँ पर 0 कितना बार में गया 5 बार में 35। अब कितना घट गया तो कितना आया यहाँ पर 5। देखिए ये संख्या रिपीट कर गई यहाँ पर और यहाँ पर, तो यह क्या इस पर बार लग जाएगा 0.714285 पर, तो 5/7 का दशमलव प्रसार होगी क्या 0.714285 पर पूरा बार। और उसी तरह हम लोग 9/11 का दशमलव प्रसार लिख लेंगे। 9 को 11 से भाग देंगे तो 9 को 11 से भाग देंगे, 9 छोटी संख्या होगी, 0 लिखेंगे दशमलव पर यहाँ 0 आ जाएगा, कितना बार में गया या 8 बार में 88, कितना हो गया 2, फिर दशमलव यहाँ लगा था यहाँ 0 हो गया, कितना बार में गया या 1 बार में 11, कितना आ गया यहाँ पर 9। देखिए या फिर से इस पर यहाँ पर रिपीट कर गया तो यह क्या हो गया, हम लोग इस पर बार लगा सकते हैं 0.81 पर, तो 0.81 पर बार लग गया। अब इन दोनों के बीच हमें अपरिमेय संख्या लिखनी थी, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी थी, तो आप चाहे तो बहुत सारी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7207 इस तरह आप लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, फिर लिख सकते हैं क्या 0.7437377377 कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी डॉट 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 आगे तक ये भी चला गया। और तीसरी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पहली हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी, क्या लिख सकते हैं 0.79 फिर 799 फिर 79999, इस तरह ये डॉट डॉट डॉट। देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है नहीं हो रही है, देखिए 79 था, उसके बाद 799 हो गया, उसके बाद 7999, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। नंबर सवाल है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला है √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478 478 डॉट डॉट इसी तरह आने की आगे है, और पांचवा है 1.10 10 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक तरफ परिमेय लिख लेते हैं और नीचे अपरिमेय लिख लेते हैं। परिमेय बराबर क्या होगा और अपरिमेय बराबर क्या होगा। तो पहला है √23। देखिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्या जो रूट में हो वो अपरिमेय संख्या होती है, तो √23 क्या होगी अपरिमेय संख्या। और उसके बाद क्या है √225, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। √225 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं 225 का गुणनखंड करते हैं, तो यह कितना बार में जाएगा छोटी से छोटी संख्या 3 से 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से गया 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 5 × 6 = 25, 5 चला गया एक बार में। तो देखिए √225 की जगह लिख सकते हैं 3 × 5 × 5, इसके ही बराबर ना हुआ था। तो देखिए 2 संख्या और 2 संख्या, तो एकक संख्या बाहर आ जाएगा 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो देखिए यह तो रूट से तो बाहर आ गया ना संख्या, तो रूट से बाहर आ गया √15, तो यह क्या कहलाया √225 परिमेय संख्या होगी। हमें यहाँ रूट से बाहर नहीं निकलना, सिर्फ परिमेय और अपरिमेय लिखना है, तो √225 भी परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर है 0.3796, तो देखिए यह भी परिमेय संख्या है 0.3796, यह भी एक
परिमेय संख्या। उसके बाद क्या है चौथा नंबर 0.478 478। देखिए 3 संख्या यहाँ तक, उसके बाद 3 संख्या रिपीट करने लगी तो 7.478 को हम लोग 478 लिख सकते हैं। 7.478 पर बार इस तरह, तो बार लगी होती है यह संख्या, तो यह क्या परिमेय संख्या हो जाएगी 7.478। ये भी परिमेय संख्या। उसके बाद पाँचवा नंबर है 1.100 तो ये क्या संख्या कहलाएगी, यह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि यह रिपीट तो नहीं कर रही है, यह अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। 1.10100100001, इसी तरह आगे तक भी है डॉट, तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए आप यहाँ समझने वाली बात क्या है कि वह संख्या जो अभाज्य हो और रूट में हो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी, और वह संख्या जो अनवसानी आवर्ती हो वह परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो अनवसानी अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं।